अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आजकल हम लोग काफ़ी सुन रहे हैं यूएस एंड ग्रीनलैंड के बीच में कोई टेंशन्स चल रही हैं, तो आइए डिस्कस करते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। सो बेसिकली हमारे जो ट्रम्प साहब हैं, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, he has claimed in many of his speeches that we are going to control Greenland, we are going to take control of it, we are going to annex it. उनकी काफ़ी जो स्पीचेस में कुछ बातें हैं जो इस तरफ इशारा कर रही हैं, तो ग्रीनलैंड के लोग काफ़ी इससे चौकन्ने हो गए हैं। दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इट। दे आर सेइंग कि हमारी जो लैंड है वो हम बेच नहीं रहे जो आप खरीदोगे, एंड नो मीन्स नो, वी आर नॉट अलाउिंग दिस, हम लोग नहीं चाहते कि ये हो। तो काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, नॉट ओनली इन ग्रीनलैंड बट काफ़ी यूरोपियन कंट्री से भी बैकलैश आ रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसको कम करने के लिए ये धमकी दी है कि हम लोग टैरिफ्स बढ़ा देंगे। अब टैरिफ्स क्या होता है, सारा चक्कर यहाँ पे टैरिफ्स का है। टैरिफ्स ये होता है कि अगर यूरोपियन कंट्री है, फॉर एग्जांपल मैं हूँ यूरोपियन कंट्री, मैं कोई अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती हूँ यूएस को, तो यूएस उसको कितने पैसों में बेचता है ये उसकी अपनी मर्जी है, ठीक है। तो उसको कहते हैं टैरिफ्स। कि वो कह रहे हैं कि यूएस कह रहा है कि अगर कोई भी यूरोपियन कंट्री हमारी तरफ जो एक्सपोर्ट करता है चीज़ें, उसको हम बहुत ज़्यादा पैसों पे बेचेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, मार्केट में यूरोपियन प्रोडक्ट्स का कंपटीशन बढ़ जाएगा, क्योंकि वो बहुत महंगे मिल रहे हैं। कौन खरीदेगा महंगे प्रोडक्ट्स, तो जाहिर है उनके प्रोडक्ट्स कोई खरीदेगा नहीं। तो इस तरह से उनको इकोनॉमिक काफ़ी लॉस होगा। तो ये एक इकोनॉमिक तरीके से एक डिप्लोमेटिक सा एक एक्शन है टू स्टॉप दैट बैकलैश कमिंग फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज। अभी तक कोई क्लियर मामला सामने आया नहीं है कि ये मामला एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन काफ़ी डिप्लोमेटिक है। अभी तक वॉर वाले सीन में ये गया नहीं है, शुक्र है अल्लाह का। अभी तक ये डिप्लोमेटिक उसमें ही चल रहा है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स होप कि पीस हो जाएगा। अब मेन सवाल ये राइज होता है कि ये सब हो क्यों रहा है, क्यों ट्रम्प को ग्रीनलैंड चाहिए। तो पीपल आर सेइंग दिस इज ऑल अ गेम ऑफ पावर। राइट नाउ पावर यानी कि रिसोर्सेज होंगे तो पावर होगी, पैसा होगा तो पावर होगी। अब ग्रीनलैंड में काफ़ी रिच मिनरल्स है, एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये कि ग्रीनलैंड बिल्कुल बीच में आता है नॉर्थ अमेरिका के और यूरोपियन कंट्रीज़ के, यानी कि एक डिफेंस के लिए काफ़ी बेहतरीन जगह साबित हो सकती है। दिस इज़ व्हाट पीपल आर क्लेमिंग। तो शायद इसलिए भी ट्रम्प को इस पर कंट्रोल चाहिए। लेट्स, वी डोंट नो क्लियर इंटेंशंस, बट अभी अभी जाहिर होंगी इंशाल्लाह। लेट्स होप कि पीस हो, लोगों को इसमें कोई कोई मारा ना जाए, और everything is just resolved and leads to peace. Let's hope for the best. Allah Hafiz.